वेलकम डियर स्टूडेंट इन जेबी ट्यूटोरियल्स। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने एसिड एंड बेस से रिलेटेड उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट किया। होप सो आप लोग ये पूरी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो और नोट्स भी प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, आज का टॉपिक है बच्चों पीएच स्केल। क्या? पीएच स्केल। और ये टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा। ठीक है, मतलब कि जब आप लोग 9th 10th के बाद जब क्लास 11 12th में जाते हैं, जब साइंस स्ट्रीम चूज करेंगे, तब भी याद रखना कि ये पीएच स्केल वाला टॉपिक आप सबके सामने आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि निकट भविष्य में, मतलब फ्यूचर में, अगर ये टॉपिक हमारे सामने आए तो हम क्रिस्टल क्लियर रहें कि यार बहुत आसान है, सिंपली सॉल्व करने आए। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो पीएच स्केल था इसको डिस्कवर कौन किया, कौन जनरेट किया। तो याद रखना 1909 में हेडिंग डाल दीजिए पीएच स्केल। ओके, और पीएच स्केल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट ये रहेगा कि 1909 में सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था और इसी ने डेवलप किया किसको? पीएच स्केल को। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को डिस्कवर किया था। याद रखेंगे पीएच स्केल एक्चुअल में किस लिए यूज किया जाता है, तो पीएच स्केल यूज किया जाता है यूज टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी, या एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी केमिकल, स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। कोई भी जो कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक हो या कुछ भी हो, वो सारे के सारे कंपाउंड जनरली एसिडिक या बेसिक कंपाउंड में क्लासिफाइड होते हैं। और देखो हम लोग क्या खाते हैं, हमारे खाने का क्या नेचर होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको मीठा खाना पसंद होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नमकीन खाना पसंद होता है। एक्चुअल में ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। और जो कंपनियां होती है ना, फूड प्रोडक्शन कंपनियां, जैसे मान लीजिए चिप्स की कंपनियां हैं या स्नैक्स की कंपनियां हैं या बिस्किट्स की हैं, चॉकलेट की हैं, वो सारी की सारी कंपनियां ना पब्लिक के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के पीएच वैल्यू को मेंटेन करती हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि मुझे नमकीन खाना ज्यादा पसंद है, क्यों? क्योंकि ये मेरी खुद की पसंद नहीं है। मेरा जो सलाइवा है ना, जो लार है, उसका पीएच वैल्यू के कारण मुझे उस लेवल का खाना पसंद पड़ता है। जैसे जिसका ना पीएच वैल्यू थोड़ा कम रहेगा ना, वो थोड़ा बेसिक खाना ज्यादा पसंद करेगा, और जिसके सलाइवा में पीएच वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब वो एसिडिक खाना, थोड़ा सा मीठा मीठा खाना पसंद करेगा। ये साइंटिफिक है। ठीक है, और कंपनी लोग भी इसी चीज का फायदा उठाती हैं। वो देखती हो कुछ चिप्स के पैकेट्स रहते हैं, गिन के 10 दाना 12 दाना नहीं रहता है, और प्राइस देखो तो 20 रुपए, हवा का प्राइस ले रही होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोगों को वो टेस्ट अच्छा लगता है, और कंपनी स्मार्ट पर्सन वो क्या कर रही है, लोगों के पीएच वैल्यू को मेंटेन स्टोर करके या उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है। ओके, तो याद रखना पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फूड मटेरियल इस पीएच स्केल को मेंटेन करके ही जनरेट किए जाते हैं कि हमको क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। ओके, तो पीएच स्केल किसके लिए यूज किया जाता है? तो कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक्चुअल में पीएच क्या है, तो याद रखना बच्चों, पीएच का मतलब ही होता है, पी मतलब पावर, इसको हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या कई बार इसी को हम लोग एक और नाम देंगे बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोनियम आयन भी ले सकती हो। अब हाइड्रोनियम आयन हम क्यों ले सकते हैं, तो चलो इस बात को समझते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आयन को ना जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तब वो कुछ नहीं होगा, इस वाटर के साथ ऐड होके ना ये H3O+ बना लेता है। मतलब हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में। तो जहां जहां आप लोग हाइड्रोजन आयन यूज कर रहे हो, वाटर को तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो तो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन आयन को ही हम लोग हाइड्रोनियम आयन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों चलो अब थोड़ा पढ़ाई किया जाए। हमने देखा, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रख दिए हैं पीएच से रिलेटेड, कि पीएच वैल्यू को 1909 में सोरेनसन ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। और पीएच किसको मेजर करता है?
इसी को हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम के नाम से जानते हैं। ओके, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी स्ट्रेंथ। और जो पीएच की प्रॉपर्टीज है, तो पीएच की ये अनदर प्रॉपर्टीज है, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि एक्चुअल में पीएच होता क्या है। ठीक है, तो जो पीएच वैल्यू है बच्चों, ये जो पीएच वैल्यू होती है इसका डेफिनेशन ही होता है कि पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, H प्लस आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होगा, जिसका बेस क्या रहेगा? इसका बेस 10 रहेगा। आया समझ में? और अभी अभी तो आपने एक और बात सीखी ना कि ये जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है, इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी तो कंसीडर कर सकते हैं। तो कई बुक में बच्चों आपको पीएच ना माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन में H3O प्लस भी देगा ना, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब क्या है? सेम सेम है। चाहे वो हाइड्रोजन आयन दे दे, चाहे हाइड्रोनियम आयन दे दे, आपको डायरेक्टली पुट करना है, लॉग में वैल्यू सॉल्व करना है, सामने नेगेटिव के सिंबल को मेंटेन करना है, पीएच वैल्यू आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, और क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है? जैसे मैंने यहाँ बोल ही दिया है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस लगा देना, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, और इसी H प्लस आयन की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टैंड है? याद रखना, जो पीएच स्केल होता है ना, ये पीएच स्केल है, 0 से लेकर कहां तक होता है बच्चों? 14 तक होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, जिसमें 7 जो रहता है ना, मिडिल पॉइंट, वो न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रल पॉइंट को। ओके, 0 से 6.99 तक, यहां तक जो कंपाउंड रहते हैं वो कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक। और जिन कंपाउंड का पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा सा भी बड़ा हो, मींस 7.1 से 14 के बीच वाले कंपाउंड क्या होते हैं? बेसिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कि पीएच वैल्यू अगर हमारी 7 से बच्चों कम है, तो वो कंपाउंड कैसा है? वो कंपाउंड एसिड है। अगर पीएच वैल्यू 7 के इक्वल है, तो वो कंपाउंड मेरा न्यूट्रल कंपाउंड है। और ये न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है? वाटर। वाटर ही तो न्यूट्रल कंपाउंड है, ना एसिडिक ना बेसिक। और अगर पीएच वैल्यू की वैल्यू 7 से ग्रेटर आ गई, मीन्स 9 आ गई, 10 आ गई, तो आप इमीडिएटली समझ जाइए कि वो कंपाउंड किस नेचर का है? तो वो बेसिक नेचर का है। ये इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक बात और याद रखना है कि ये सारा का सारा कंडीशन कहाँ होता है? तो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पर होता है। मींस जो पीएच स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक एग्जिस्ट करता है। और वो पीएच स्केल जो 0 से 14 तक बनाया गया, जिसमें 7 को उसका न्यूट्रल पॉइंट रखा गया, वो रूम टेम्परेचर के लिए बनाया गया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। ओके, हालांकि आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो गया है कि हम रूम टेम्परेचर को भी थोड़ा 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही ले लेते हैं, 27 अराउंड ले लेते हैं। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प इजी हो जाता है, क्योंकि 27 डिग्री डायरेक्टली 300 केल्विन के इक्वल हो जाना है। ये छोटी मोटी बातें हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक वैलिड है, जहां 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। बट अगर बच्चों मैंने टेम्परेचर चेंज किया, अगर मैं 35 डिग्री सेल्सियस की बात किया, तो उस केस में पीएच स्केल चेंज हो जाता है। अभी जो 0 से लेकर 14 तक हो रहा है, वो हो सकता है 0 से लेकर 12 तक हो जाए। स्केल क्या हो जाए? 0 से लेकर 12 तक। और न्यूट्रल पॉइंट कहां है? न्यूट्रल पॉइंट 6 पर आएगा। 6 के नीचे वाले एसिडिक, above द वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएंगे? बेसिक कंपाउंड। तो जो पीएच स्केल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, ये सारी बातों को तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपने एक बात देखा कि जब पीएच वैल्यू पीएच इक्वल टू क्या था? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन था। ओके, फिर हमने ये बात फोकस की कि पीएच अगर 7 से लेस है तो कंपाउंड एसिडिक है। ओके, वेरी सिंपल। पीएच इक्वल 7 है बच्चों, तो कंपाउंड हमारा कैसा निकला? न्यूट्रल टाइप कंपाउंड निकला।
एंड पीएच वैल्यू विल ग्रेटर देन 7, तो वो कंपाउंड हो जाएगा बेसिक। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? बेसिक। जैसे ये आपने लाइन देखा ही, ये 14 था, यहाँ 7 था, यहाँ 0 था, ये न्यूट्रल पॉइंट था, ठीक। ये जो जोन था, ये पूरा जोन कैसा है? बेसिक जोन है, ठीक। और ये जो पूरा जोन है, ये किसका जोन है? ये एसिड का जोन है। ये सारी बातों को तो हमने रिपीट किया वापस से। बच्चों ध्यान से एक चीज देखना, 0 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे ना, मतलब पीएच वैल्यू 1 2 3 4 नंबर लाइन पे ऐसे होते जा रही है, आप देख पा रहे हो कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहा है। तभी तो 7 आते आते वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और आफ्टर 7 वो क्या हो गया? बेस बन गया। आया बात समझ में? तो जब पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, पीएच वैल्यू बच्चों जब इंक्रीज करेगा, तब आप साफ साफ समझ पाए कि जो एसिडिटी है, एसिडिक कैरेक्टर है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, लोअर दी एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड की पीएच वैल्यू 1 है और दूसरे कंपाउंड की पीएच वैल्यू 3 है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बच्चों? तो वो जिसकी पीएच वैल्यू लोअर है, मतलब 1 वाला 3 वाले के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, सिमिलरली आप यहां देखिए 7 पे तो न्यूट्रल आया, बट आफ्टर 7 8 9 10 11 12 जैसे जैसे होते गया, आप समझ पा रहे हैं कि इस बार बेसिक कैरेक्टर राइज करते जा रहा है। मतलब पीएच वैल्यू इंक्रीज होने से एसिडिटी तो डिक्रीज की थी, बट जो बेस कैरेक्टर रहेगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने ये पॉइंट समझा या देखा कि जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिटी कैरेक्टर के क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और बेसिसिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एसिडिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एज वेल एज बेस कैरेक्टर के क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट याद रखना सब लोग। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कंपाउंड है जिसकी पीएच वैल्यू 8 है और दूसरी कंपाउंड है जिसका पीएच वैल्यू 12 है, दोनों कंपाउंड बेसिक तो है, बट स्ट्रॉन्ग बेस कौन? स्ट्रॉन्ग बेस वो जिसकी हायर पीएच वैल्यू है, मतलब 12 वाला 8 के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में, या नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए। चलिए अब इसको बाय बोलने के बाद ये आ गया, तो ये चीजें मैंने यहाँ लिख रखी थी कि पीएच वैल्यू बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं पीएच से रिलेटेड और कुछ साइलेंट फीचर्स पे। तो देख लो कि pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज H प्लस आयन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, चलो मैं इस पॉइंट को आपको ना एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1, यहाँ के कंपाउंड का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ना 2 मोलर है। कितना है बच्चों? 2 मोलर है। मेरे पास एक और कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड नंबर 2, और इस कंपाउंड के हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है 5 मोलर। आपसे क्या कहा है? कॉन्सेप्ट में आपसे कह रहा है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता है जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। समझते हैं बच्चों इस पॉइंट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? तो हम सब ने तो ये बात पढ़ रखी है कि जो पीएच है वो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है। ये बात तो सबने पढ़ी। तो चलिए पुट करने की बारी आ गई। यहां पर अगर मैं पीएच निकालने जाऊं, मान लो पीएच 1 ले रहा हूं, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की जगह पे बच्चों हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। पर जब मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ के लिए जो पीएच ले रहा हूँ वो pH 2 बोल रहा हूँ, वो है माइनस लॉग ऑफ, इस बार H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बच्चों? 5। याद रखना बच्चों, बेस में क्या चल रहा है? 10। लॉग का बेस क्या है? 10। लॉग दो टाइप के है ना, एक नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई होता है, और एक नॉर्मल लॉग है जिसको बेस में 10 लेते हैं। लॉग 2 की वैल्यू हमेशा याद रखना 0.3010 होती है। कितनी है? 0.3010। वैसे ये pH 1 है, ये क्या है बच्चों? pH 1। और pH 2 जब मैं सॉल्व किया तब log 5 की वैल्यू होती है बच्चों 0.69। क्या होती है? 0.69। अब आप मुझे ये बात बताइए कि -0.3 और -0.69 में कौन बड़ा है? तो हमको पता है नेगेटिव में छोटा नंबर ना हायर वैल्यू कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है और ये 0 है, तो बड़ा कौन?
-1, मतलब नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो यहां से आप साफ साफ समझ पाए कि pH1 की वैल्यू pH2 की वैल्यू से क्या आई, ज्यादा आई, तब तब जब H1 का कंसंट्रेशन लेवल 2 मोलर था और H2 का कंसंट्रेशन लेवल 5 मोलर था। मतलब कि H2 का कंसंट्रेशन H1 के कंसंट्रेशन से जब ज्यादा था तब pH1 की वैल्यू pH2 से ज्यादा आई। मतलब कुल मिला के तो यही बात हो गई ना कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जब भी बढ़ेगा तब उसकी फाइनल pH वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। होप सो ये पॉइंट आप सबको समझ में आया। ये पहला लाइन अब सबको क्लियर हो गया कि pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज H प्लस आयन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मैथमेटिकली मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया। चलिए बच्चों इसको भी एक नोट कर लीजिए, आगे आ जाते हैं। आगे क्या पॉइंट कहता है, तो आगे का पॉइंट बच्चों हमसे कहता है कि फॉर मोस्ट practical purpose the pH scale extends from 0 to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही बोला ना pH वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 0, जिसका pH वैल्यू 0 होगा वो हाईली एसिडिक होगा ना, हाईली एसिडिक, और जिसकी pH वैल्यू 14 होगी वो हाईली अल्कलाइन या हाईली बेसिक कंपाउंड होगा। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, pH से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नए फैक्ट्स और आ गए। द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रलिटी। 7 किसका pH आया था, वाटर का, और वाटर को क्या कंसीडर करते हैं, एज ए न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, pH बिलो 7 बीइंग इंक्रीजली एसिडिक नेचर एंड एबव 7 क्या आता था, बेसिक नेचर। ये पॉइंट भी कवर हो चुका है हमारा। For any aqueous solution at 25 degree Celsius, it must be true that H plus आयन और OH आयन का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो 10 की पावर -14 होता है। चलिए इस बात पे थोड़ा बात करेंगे, ध्यान देना। वाटर के बारे में जान लेना बच्चों कि वाटर का जो pH आया, ठीक है, कितना आता है 7। फॉर वाटर अगर मैं H2O की बात करूं तो pH वैल्यू 7 आता है। अब ध्यान देंगे सभी लोग कि बच्चों जब H2O को मैं डिसोसिएट करूंगा ना, ओके, तो कैसे टूटेगा, ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेकआउट होगा, सबको पता है। बच्चों अभी ध्यान से देखो, pH वाटर का कितना है 7, इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है बच्चों, 7 दिया है। क्लियर हो रहा है बात, समझना बात को, ठीक है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 7 है। अच्छा एक चीज और, तो यहां से 20 में क्या है बच्चों, 10 है। ये माइनस पहले यहां भेज दो, तो आप यहां से बोलोगे कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बच्चों कितना हो गया, बेस में 10 है, इक्वल टू -7। तो यहां से अगर मुझे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लेना होगा ना तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 की पावर -7। आया बात समझ में, ठीक है। तो यही बात तो यहां पर होगी कि स्टार्टिंग में जो इसका कंसंट्रेशन है ना वाटर का, वो कितना दिया है, 7 pH है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या आ गया, 10 की पावर -7। स्टार्टिंग में ये लोग तो 0 0 रहेंगे क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी वाटर डिसोसिएट नहीं हुआ है, बट फाइनली वाटर डिसोसिएट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ 1 मोल है ना, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ आएगी। मतलब ये भी हो गया 10 की पावर -7 और ये भी क्या हो गया 10 की पावर -7। होप सो ये बातें सबको समझ में आ गई, सिंपल। तो ऐसे में बच्चों जब आप लोग टोटल केपीकेसी तो पढ़े ही होगे, अगर इसके के लेंगे तो वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये वाटर के लिए लिया जा रहा है, इसके लिए KW ले लो, इनटू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड में। याद रखना सारे सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, बट लिक्विड में केवल एक ही लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, दैट इज वाटर। तो इस वाटर का कंसंट्रेशन आपने 1 लिखा, तो जो बच्चों KW आया ना वो आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या है, 10 की पावर -7 ला चुके हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन भी क्या है बच्चों, 10 की पावर -7। तो कुल मिला जुला के आपको एक नया पॉइंट मिल गया। क्या नया पॉइंट मिला बच्चों,
कि जो KW की वैल्यू आई ये अपने आप में एक फॉर्मूला रहेगा ना, वो 10 की पावर माइनस 14 के इक्वल आया। किसके इक्वल आया? 10 की पावर माइनस 14 के इक्वल आया। और यही KW किसके इक्वल था? H प्लस और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल था। तो ये लाइन भी लिख लो। ये सब फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे अपने आप में बच्चों एज अ फॉर्मूला ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। एक काम करता हूं बच्चों, इस फॉर्मूले को ना थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं। क्या करता हूं मैं, दोनों साइड ना लॉग लगा देता हूं। तो चलो लॉग लगाओ, लॉग लगाओ, लॉग लगाओ, यहां लगा लॉग, टुडुन टुडुन, लॉग ऑफ KW इक्वल टू, यहां भी लग जाएगा लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, कौन सा फॉर्मूला? मैं तो इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि log m इंटू n क्या होता था बच्चों? वो log m प्लस log n होता था नहीं होता था? नहीं होता था, तो याद रखना है यही होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, ये log m इंटू n है, इसको सेपरेट कर दो। तो log ऑफ KW बच्चों कितना आया? ये आ गया log ऑफ H प्लस प्लस log ऑफ OH माइनस। सिंपल, क्लियर हो गया? अब एक काम करता हूं, मैं सारे लॉग के सामने ना माइनस लगा देता हूं। क्या कर रहा हूं? सारे लॉग के सामने माइनस। तो बच्चों ये हो गया माइनस log ऑफ KW इक्वल्स टू माइनस log ऑफ H प्लस 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 करो पहले, और यहां पर लिखो माइनस log ऑफ OH माइनस। ओके बच्चों, अब ध्यान समझना, ये जो माइनस लॉग रहता है ना, ये माइनस लॉग की जगह पे ही तो क्या आता है? P आता है। ये माइनस लॉग की जगह पे ही क्या आता है? P आता है। मतलब आपको यहां से एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है, और वो फॉर्मूला क्या मिलने वाला है? तो देखना कि ये इस माइनस लॉग की जगह पे बच्चों लिखो P, तो PKW इक्वल टू, फिर से इस माइनस लॉग की जगह पे क्या है? P। क्या P के अंदर क्या है? H प्लस है, तो PH हो गया प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है। इस माइनस लॉग की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? P डाल दिया, और OH माइनस है तो ये POH हो गया। तो फाइनली PKW की टोटल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? PH प्लस POH, और ये सम करने पर कितना आता है? तो याद रखना ये टोटल वैल्यू आ जाती है। मैं ये पूरा हटा रहा हूँ ना, एक बार बस आप लोग नोट कर लो। ठीक, तो यहां से हमें फाइनली पूरा फॉर्मूला मिलेगा। हमने PKW क्या पढ़ा था? 10 की पावर माइनस 14 ना। तो बच्चों KW 10 की पावर माइनस 14 था, तो PKW होता है बच्चों 14। क्या हो गया? 14। कैसे? कैसे? तो अगर देखना है तो चलो देख लो। इस P का मतलब ही क्या हो गया? माइनस लॉग, माइनस लॉग। और KW की वैल्यू कितनी आई थी? 10 की पावर माइनस 14। लॉग का बेस भी क्या है? 10। आपको पता है, क्या पता है कि लॉग में जो पावर होता है वो कूद के सामने आ जाता है ना, तो ये माइनस 14 कूद के सामने आ गया, अंदर में आ गया लॉग 10, बेस में भी 10। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है। तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा था, अब आपको समझ में आ गया कि PKW की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस, PKW की वैल्यू आ गई 14। और अभी अभी आपने ये भी देखा था कि PKW कुछ नहीं PH प्लस POH के इक्वल है। मतलब कुल मिला जुला के ये किसके इक्वल हो गया? PKW की वैल्यू आती कितनी है? 14। तो PH और POH दोनों की वैल्यू का सम हमेशा कितना आएगा? 14 आएगा। ये सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, जगह जगह यूज करना। पीएच और पीओएच का सम कितना है बच्चों? 14 है। इसका मतलब अगर बोल दीजिए कि अगर मुझे पीएच की वैल्यू पता हो तो अगले लाइन में पीओएच पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सॉल्यूशन है, उसके पीएच की वैल्यू 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है पीओएच कितना होगा? 8 होगा। तभी तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके पीएच वैल्यू 10 है, तो उसका पीओएच वैल्यू बताइए। अगेन 4 होगा। 10 प्लस 4 14 का कोड मेंटेन होना चाहिए। अब पीएच और पीओएच क्या होता है, तो ये बात तो आप लोग समझ ही चुके हो ना अब तक, कि भैया जो पीएच आया था, ये भी फॉर्मूला, वो क्या था? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बच्चों यहां H था करके यहां H प्लस आयन लिए, पर जब आप POH की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, क्योंकि OH पे क्या चार्ज आता है? -1 आता है। तो H था तो H प्लस आयन, OH है तो OH माइनस आयन।
सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, चलो मैं जिसको जिसको बॉक्स कर रहा हूं ना, सबको एज अ फॉर्मूला ट्रेस करना, ओके। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, ये भी फॉर्मूला है, और ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला की तरह ही ड्रिल कर रहा है, जो आगे जाके किसके इक्वल हो जाता है, यही आगे जाके किसके इक्वल होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। कौन? KW। अभी पीछे डिराइव करके लाए थे हम लोग, ठीक। सारे फॉर्मूले हैं, तो पीएच में आपको इतने ही फॉर्मूले देखने हैं, सवाल में कैसे यूज करेंगे उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब पूरे फॉर्मूले का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सब काम के हैं, ओके। आ जाओ बच्चों आगे, पीएच से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, no matter how acidic or basic a solution might be, it must contain H plus and OH minus ion and the product of effective molar concentration equal to 10 की पावर -14, और वही क्या कहलाता है, KW कहलाता है। सिंपल सी यही बात तो हमने अभी पढ़ी भी थी ना, क्या पढ़ी थी कि जो KW है भैया, ये जो KW है यही H प्लस आयन और OH माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -14 के। ये KW की वैल्यू है, ठीक है। बट बच्चों अगर मुझे PKW लाना रहता था तब वो कितना होता था, वो डायरेक्ट 14 आता था। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ओके। बच्चों आगे कहता है, एट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। हम सबको पता है एक अच्छा इंसान, स्वस्थ इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो क्या बोल, ह्यूमन बॉडी अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रलिटी अकर्स एट पीएच वैल्यू 6.8। मतलब बच्चों आप समझो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल की न्यूट्रल पॉइंट क्या आती थी, 7। क्यों? क्योंकि स्केल 0 से 14 के बीच में होता था। बट जब बात 37 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तब न्यूट्रल पॉइंट कितना आता है, इट्स अराउंड 6.8। यही बात तो मैंने बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तब पीएच वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा उससे नहीं देखना है, पूरी की पूरी पीएच स्केल चेंज हो जाएगी। वो जो पीएच स्केल पहले 0 से 14 था और न्यूट्रल पॉइंट 7 पे था, अब 37 डिग्री सेल्सियस पे इसका न्यूट्रल पॉइंट 6.8 है। मतलब पूरा पीएच स्केल 0 से लेकर 13.6 के बीच में बिलोंग करेगा, और न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, 6.8 पर आएगा। बात समझ में आया? तो अगर अब बच्चों यहां कोई पूछे 37 डिग्री सेल्सियस पे कि 7 पीएच अगर है, पीएच वैल्यू 7 है, तो वो कंपाउंड क्या है, तो बच्चों अब वो कंपाउंड बेसिक हो जाएगा। पर 25 डिग्री सेल्सियस पे वही कंपाउंड क्या था, न्यूट्रल था। तो होप सो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए आगे, क्या कहता है आगे का कॉन्सेप्ट। ये देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके मैंने पीएच वैल्यू आपको रख रखे हैं, क्योंकि जब आप 10th का प्रैक्टिकल दिलाने जाते हैं ना, जब एक्सटर्नल आता है दूसरे दूसरे स्कूल से, उन लोग तो बस आपको टेंशन देने के लिए आते ही हैं। अच्छा चलो, 10th के प्रैक्टिकल से एक सत्य घटना मेरे दिमाग में आ गई, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। कि 10th में जब मैं भी था छोटा बच्चा और क्लास 10th में हमारा प्रैक्टिकल था, तो मेरे एक दोस्त था, बड़ा प्यारा दोस्त था। भगवान ने हमारी जोड़ी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज की थी। वो सौरभ सिंह थे, हम सत्यजीत सिंह थे। SA से दोनों का स्पेलिंग स्टार्ट होता था, तो हम भगवान के बनाए हुए जोड़ीदार थे। पर बड़ा प्यारा दोस्त था मेरा, हर बात मानता था। एक बार तो मैंने बोल दिया था कि भाई चल स्कूल चेंज करेंगे। कौन सा स्कूल जाएगा पूछा, मैंने बता दिया ये वाले स्कूल जाएंगे। वो जाके एडमिशन करा के आ गया, बोलता है भाई तू कब आएगा। मैं बोला भाई मजाक कर रहा था यार, तू क्या करता है। तो मुझे वो वाक्य याद आ गया, 10th प्रैक्टिकल की बात आई तो बच्चों, कि 10th प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल सवाल दागते हैं, ग्रुप में बुला रहे थे, तो हमको पता चल गया कि हमारी जोड़ी जाने वाली है। और मेरा दोस्त विकट विद्वान ना, मैंने उसको मना किया कि तू कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना एक्सटर्नल, तू पास कर देना, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि उस टाइम में पढ़ने लिखने में मैं अच्छा था। तो मेरे जब हम गए एक्सटर्नल के सामने, उसने पहले ही सवाल यही किया, 10th में देखो बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये चैप्टर रहता है, ठीक है। मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। तो उसने क्वेश्चन क्या किया कि जब बच्चा प्रिज्म को पानी में डुबाऊंगा तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर से लेकर वाटर।
तो मैं जस्ट आंसर करने वाला था, एक्सटर्नल बोलता है तुम रुको तुम रुको, तुम बताओ बेटा। मैं एक्सटर्नल को आंखें फाड़ के देख रहा हूँ, हाँ किससे सवाल पूछ रहे हो? फिर मैं उसको देख रहा हूँ, अरे पास कर दे भाई पास कर दे। बट एक आदत होती है हमारी, कुछ नहीं याद होता है ना तो हम लोग प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं, ऊपर देखना, सर याद आ रहा था सर, ऐसा टाइप का। और मैं उसको खोद रहा हूँ, पास कर दे भाई पास कर दे, मैं देख लूंगा। पर मेरा दोस्त तो मेरा दोस्त, क्योंकि मुझे डर था ना वो मुंह खोलेगा ना तो बम फोड़ेगा, ठीक है। और हुआ भी यही। फाइनली वो बोला सर प्रिज्म को पानी में डालोगे बोर्ड डूब जाएगा। वो इतना बोला है बच्चों, और वो जो एक्सटर्नल था वो हाइपर हुआ, पटक उटक दिया, मुझे मूर्ख समझते हो बाहर निकलो दोनों। मैं बाहर निकल के रोना धोना शुरू किया कि अरे डुबा दिया, अरे डुबा दिया, प्रिज्म डुबाया, हमको भी डुबाया। तो ऐसे तो सच्चे दोस्त होते हैं जिनकी बेवकूफियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। चलिए वो एक सत्य घटना, एक वाक्य था, होप सो आपको मजा आया होगा। आपका तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना, होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो बच्चों, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे मेटाबॉलिज्म में रहता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में साइड, तो उसमें उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो किस रेंज में होता है, वो हाईली एसिडिक होता है। वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है ना कि कॉपर वायर तक को भी मेल्ट कर सकता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो 1 से लेकर 3 के बीच में उसका पीएच वेरी करता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, लाइक कोल्ड ड्रिंक, ये जो आप डिफरेंट टाइप के मार्केट प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो वो सारे सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2 से लेकर 4 होता है, जो हाईली एसिडिक है। एक बात बच्चों हमेशा जान लेना कि हमारा जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, वो ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजों को कंज्यूम करने के लिए ना सुटेबल है। अगर हम एसिडिक चीजें कंज्यूम करते हैं ना तो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। और आज के डेट में क्या हुआ कि मार्केट में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आई जिनका पीएच वैल्यू कितना है बच्चों, 2 से लेकर 4 है, हाईली एसिडिक ना। और ये इतना एसिडिक होती है कि इनको न्यूट्रल करने में अराउंड 40 टू 45 डेज का समय लग जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब ये मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक थी नहीं ना, आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूं, तब के जो लोग थे ना, हमारे दादा दादाजी लोग, आप देखिए हर घर में हर पर्सन ना 100 की सेंचुरी लगा के मरता था। बट आज देख लो, कोई ठिकाना नहीं है कि 70 पार करेंगे कि नहीं। कारण क्या है? कारण है ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये फूड मटेरियल्स, ये एसिडिक कंपाउंड जिसको हम धड़ल्ले कंज्यूम किए जा रहे हैं पार्टी के नाम पे, तो चलो एंजॉयमेंट के नाम पे। बचिए एसिडिक खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बचिए बच्चों, क्योंकि वो आपकी पूरे बॉडी को ना बीमार कर रहा है और कुछ नहीं। ओके, होप सो कुछ तो याद रहेगा। एसिडिक मिनिमम कंज्यूम करो। ओके, फिर जो लेमन होता है वो भी हाईली एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड जनरली उसमें रहता है 2.2 से 2.4, विनेगर 2.4 से 3.4 के रेंज में रहता है। एप्पल मैलिक एसिड रहता है, ये हमारे स्किन के लिए अच्छा रहता है, इसलिए जो बोलते हैं ना डेली एप्पल खाते हैं। आप बोलोगे सर एप्पल में भी तो एसिड है, बहुत नॉमिनल अमाउंट में है बच्चों, इसको आप कंज्यूम कर सकते हो। ओके, और जनरली ग्रीन एप्पल में रहता है 2.9 से 3.3 तक रहता है, ये स्किन के लिए सुटेबल होता है। इसलिए जो कश्मीर वश्मीर के लोग होते हैं ना, उनको देखना उनके गाल भी ना एकदम सेव जैसे लाल लाल चमकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा यूरिन होता है ह्यूमन का, उसका पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4 के बीच में होता है, मतलब एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। एक्चुअल में नहीं नहीं, ये 4.8 से, चलो चलो, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों कंसीडर कर लेना। जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी, ठीक है, एसिडिक, वो एसिड रेन का नाम सुने भी होंगे, उसकी पीएच वैल्यू आप 5.5 या 6 के अराउंड कंसीडर करते हैं। ओके, फिर सोडा वाटर लेस देन 7, मतलब वो भी लिटरली क्या रहता है, एसिडिक ही रहता है। मिल्क के बारे में जान लेना, मिल्क में आप सबको पता है लैक्टिक एसिड है, इसलिए पीएच वैल्यू 6.3 से 6.6 तक है। बट ये काफी वीक टाइप का एसिड आएगा ना, क्योंकि पीएच वैल्यू हाई हो गया, 7 पहुंचने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है, तो ये हमारे लिए सुटेबल है। मिल्क पीना कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट ड्रिंक पीना जहर पीने जैसा है, मान लो इस बात को, ठीक है। अभी रोनाल्डो का इंसिडेंट याद है ना, कितना लॉस लग गया कंपनी को। फिर जो हमारा स्लाइवा रहता है, लार, वो 6.5 से 7.5 के रेंज में होता है, इसीलिए कुछ लोग का एसिडिक रहेगा उनको नमकीन पसंद आएगा, कुछ लोग का बेसिक रहेगा उनको मीठा पसंद आएगा, ठीक है। तो हमको क्या पसंद आता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे बॉडी के स्लाइवा के पीएच वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फिर ब्लड का याद रखना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। ब्लड एक बेसिक टाइप का सॉल्यूशन है,
7.3 से 7.5 के रेंज में इसका पीएच वैल्यू रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वेरी बेसिक 10.5, सी वाटर समंदर का पानी 8.5 पीएच वैल्यू हाईली बेसिक। हमारा बॉडी ना तो बेसिक और ना ही एसिडिक, न्यूट्रल चीजें खाए ना तो बेहतर है। सी वाटर पिया जाता है क्या? पिएंगे पूरा किडनी खराब हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक कॉफी 5 अराउंड, टोमेटो, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड रहता है इसमें भी 4 अराउंड। और जो आंसू होते हैं ना, बोलते हैं लोग आंसू पी लिए, भी आंसू पी लो, खून पी लो, पीएच वैल्यू नियरली क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी बच्चों पीएच से रिलेटेड। अब बच्चों आ जाओ पीएच से रिलेटेड कुछ ना हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बना ले, न्यूमेरिकल्स। ओके, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मुझे पीएच कंसीडर करना है, पीएच वैल्यू क्या होगी फॉर 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या बोला है? HCl सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ये है। अभी देखो पहले इसको सॉल्व तो करें। हम सब लोग को पता है बच्चों, HCl को जब आप ब्रेकआउट करोगे ना, जब हम HCl को ब्रेकआउट करेंगे, सिंपली ध्यान देना ना, HCl जब ब्रेक करेगा बच्चों वो कैसे टूटेगा? H+ और Cl- में। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो HCl का कंसंट्रेशन दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। क्लियर? और H+ और Cl- क्या रहेंगे? 0 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फाइनली ये कितना हो जाएगा? फाइनली ये हो जाएगा 0। इसके सामने की स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चों? 1 है। इसके सामने की भी 1 है। तो ये जितना मोलर था ना, ये उतना ही मोलर जनरेट हो जाएगा। तो ये भी जनरेट हुआ 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। Cl के सामने भी 1 है बच्चों, तो ये भी जनरेट होगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। ये मत देखना कि सर इसी से 2 कैसे बन गए। आपको बस स्टोइकियोमेट्री मेंटेन करना है। 1 है तो सीधे सीधे वैल्यू लिया जाएगा। अगर यहाँ 2 आ जाता ना, तो इस वैल्यू को आप 2 टाइम्स कर देते तो 4 इंटू 10 की पावर -3 मोलर आता। क्लियर? अब रखिए, आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन बच्चों को मिल चुका है 2 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल बच्चों। तो अब आपको लाना है पीएच, और पीएच का फॉर्मूला सबको पता है कि नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो यहाँ वैल्यू रखा 2 इंटू 10 की पावर -3। प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर x इंटू 10 की पावर -y करके दिया है और आपको पीएच लाना है, तो कोड में बस एक बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, आप लोग डायरेक्टली बच्चों y - log x कर देना। क्या कर देना? y - log x। तो यहां y देखो तो y की वैल्यू क्या थी? -y की वैल्यू -3 थी। 10 की पावर में आता है -y, तो -y की वैल्यू -3 बच्चों, y की वैल्यू हो गई 3 माइनस log, log क्या है? log है हमारा x, x की जगह पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना। ये H+ आयन का कंसंट्रेशन रहेगा। ये किसका कंसंट्रेशन रहेगा? ये H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर आपको इतना मिलता है तो आप ये डायरेक्टली पीएच के लिए यूज कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या दिखा? 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। ठीक, सॉल्व किए 2.70 के अराउंड आपका क्या आ गया? पीएच आ गया। होप सो ये पूरा सवाल अच्छे से सबको समझ में आया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल आगे और एक टाइप का सवाल बनाते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने और दे रहा हूं। फाइंड पीएच, पीएच एंड पीओएच दोनों लाना इस बार फॉर 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर H2SO4, H2SO4 सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बच्चे इस बार बात करने बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाने का। चलिए सबसे पहले तो आइए सल्फ्यूरिक एसिड को आप ब्रेकआउट कीजिए। तो बच्चों जब H2SO4 टूटेगा ना, इस बार ये क्वेश्चन बहुत यूनिक होने वाला है, ध्यान देना। तो ये कैसे टूटेगा? इस बार H+ तो आएगा, बट कितनी हाइड्रोजन एटम है बच्चों? 2 है, तो 2 टाइम्स हो गया। प्लस ऑफ सल्फेट आयन SO4 पे क्या चार्ज आया? -2। ओके, अब जब आप t = 0 टाइम पे आ रहे हैं, तब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया था बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -4। सिंपल, उस समय ये क्या था? 0, और ये भी क्या था? 0। बट जब हम फाइनली चेक करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया ना, तो रिएक्टेंट गायब। पर जो प्रोडक्ट में है यहां 1 मोल स्टोइकियोमेट्री थी, इस बार स्टोइकियोमेट्री H+ के सामने क्या लगा है? 2 लगा है,
तो आपको इस वैल्यू में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4। यहां सल्फेटाइन की स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 है, इसलिए इसमें केवल 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। आया बात समझ में, क्लियर हुई बातें। अब प्यारे बच्चों आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन से। तो इस बार H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर इस कंपाउंड में। याद आया कि नहीं आया, तो रखिए, ये हो गया बच्चों 10 इंटू 10 की पावर -4। यहां 10 की पावर में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -4 पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली मिला 10 की पावर -3। क्या आया, 10 की पावर -3। अब बच्चों आपको पीएच की वैल्यू लानी है, फॉर्मूला सबने पढ़ा है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या कई बार यही H3O प्लस आयन भी लिखा जाता है ना। अगर क्वेश्चन हाइड्रोनियम आयन के टर्म्स में दे दे तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। तो बच्चों यहां पर अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पीएच वैल्यू के लिए मैं रखूंगा माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फाइनली कितना मिला, 10 की पावर -3 मिला। ये माइनस सामने आ जाएगा क्योंकि लॉग में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, एक माइनस पहले से लगा है, -3 सामने आया, लॉग कितना हो रहा है 10, जिसका बेस भी क्या है 10। ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लॉग 10 टू बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, लॉग में फंक्शन और बेस सेम हो तो वो 1 देगा, जैसे लॉग ई टू बेस ई 1, लॉग 5 टू बेस 5 1। ओके, तो यहां से बच्चों आप सॉल्व किए तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक बार पीएच वैल्यू आया, अगले लाइन में पीओएच आ गया ना। कैसे आ गया, तो सबको पता है, क्या पता है कि पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है बच्चों, 14 होता है। कितना होता है, 14। यहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए कि पीएच की वैल्यू दी थी 3, पीओएच आपको लाना है इक्वल्स टू व्हाट, 14। तो फाइनली आपको बच्चों पीओएच की वैल्यू कितनी मिल गई, 11 मिल गई। होप सो ये दोनों डाटा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए कि इस क्वेश्चन के लिए पीएच कितना आया 3 और पीओएच कितना आया 11। आया समझ में। अच्छा, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा बच्चों, इसको पहले आप लोग बस नोट कर लो। ओके, ये नोट हो गया। अब हम एक काम करेंगे, इसी टाइप के और जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, इसको आप लोग बच्चों प्रैक्टिस करना। कई बार ना यहां मोलारिटी की जगह ना नॉर्मेलिटी डाल देगा, तो नॉर्मेलिटी डालेगा ना, जब बच्चों मोलारिटी डालेगा ना, तो कितने मोल हाइड्रोजन है आप उसका मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन था, तो आपने जो एक्चुअल कंसंट्रेशन था उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। बट बच्चों अगर नॉर्मेलिटी डालेगा तो हाइड्रोजन के मोल्स को ध्यान मत देना। यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन भी है ना, तो भी आप ध्यान मत देना, आप सीधे सीधे वही वैल्यू लेना जो आपको क्वेश्चन में दिया है। समझ में आया। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू 10 की पावर -3 नॉर्मल, नॉर्मल m की जगह पे n लगा दिया, नॉर्मल लगा दिया, और बोल रहा है H3PO4, तो भैया नॉर्मल बोल दिया ना, तो 3 हाइड्रोजन दे चाहे 10 हाइड्रोजन दे चाहे 1 हाइड्रोजन दे, हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या लेंगे, जो डाटा हम लोग को दिया था 2 इंटू 10 की पावर -3 नॉर्मल, सीधे वही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। पर जब बात मोलारिटी की होगी, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, जब मैं समझा रहा हूं इस बात को समझो, मुझे बोल रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3 नॉर्मल H3PO4, H3PO4। आपको पीएच लाने के लिए क्या चाहिए रहता है, आपको पीएच लाने के लिए केवल H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। तो बच्चों यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन नॉर्मल है ना, तो 3 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे क्या देगा, जो क्वेश्चन में दिया था ये डायरेक्ट। और यहां से आप लोग सीधे सॉल्व करना, आपको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 3 माइनस लॉग 2 मतलब 2.7। पीएच कितना आया, 2.7 आया। ओके, ये हो गया आंसर। बट सेम क्वेश्चन वापस से किसके लिए बच्चों, H3PO4 के लिए ही दे रहा है। बस कहानी में ट्विस्ट क्या ला दिया, यहां पर 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, मोलर। तो जब क्वेश्चन मोलर में आएंगे ना, तो हाइड्रोजन आयन के मोल्स को फोकस करना। तो इस बार हाइड्रोजन आयन के मोल्स फोकस हुए, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अब अगर देखा जाएगा तो भैया कितने मोल हाइड्रोजन है, 3। तो 3 टाइम्स करना ना जो कंसंट्रेशन दिया है,
तो दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 6 इंटू 10 की पावर -3। अब बच्चों पता है पीएच कैसे लाते हो, y माइनस लॉग एक्स। भैया y की जगह पे कितना दिख रहा है, -y -3 है, तो y कितना है, अरे इसको x इंटू 10 की पावर -y से कंपेयर करा देना, तो -y इक्वल टू -3, तो y 3 हो गया, माइनस लॉग 6। तो बच्चों ये हो गया 3 माइनस लॉग 6 की वैल्यू किसी को याद है क्या, वो होती है बच्चों 0.77 के अराउंड। इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे, आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 2.23, 2.23। सिंपल। तो आप देख रहे हो कि जब नॉर्मल पे क्वेश्चन पूछा तब पीएच वैल्यू ये आई, और जब मोलर पे क्वेश्चन पूछा तब पीएच वैल्यू 2.23 आई। तो फर्क हो जा रहा है कि नहीं नॉर्मल और मोलर बोलने से। तो अगर आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, तब भी मुझे लगता है मेरे बच्चे अब इसको बनाने में कैपेबल हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पीएच से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के लास्ट हिस्से को लेकर, मतलब हमने एसिड और बेस वाले पार्ट को कंप्लीट किया, उनके डेफिनेशंस जाने, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके एप्लीकेशंस, और उसी एप्लीकेशन में हमने किसको कवर किया, आज के टॉपिक पीएच स्केल को। ओके, अब बचता है हमारा सॉल्ट वाला पार्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो सॉल्ट हमारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं उसको कवर करना है। तो मिलेंगे, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करके बताओ, क्योंकि कमेंट वो मीडियम है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ पाएंगे। तो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उसका पता तो चले मुझे। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुद का खूब ख्याल रखो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, मिलके मेहनत करना है और कुछ बेहतर करके दिखाना है। जय हिंद।